अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटीज़ पेज। मैं हूं मेराज वली और आज मेरे साथ हैं फैज़ान। और रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करने गया था, तो उससे रिलेटेड फैज़ान मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, तो मैं उनको आंसर्स करूंगा। और आप ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या जो ऑलरेडी यूरोप में और यहाँ से उम्रा करने या हज करने जाना चाहते हैं। तो फैज़ान बताएं कैसे हैं आप, और उम्रे के बारे में और इनके रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप मुझसे पूछें ताकि हमारे व्यूवर्स को कुछ फ़ायदा हो। सबसे पहले तो थैंक यू मेराज, आपने वीडियो के लिए इनवाइट किया। सबसे पहले तो जैसा कि हम यूजुअली वीडियोस में आते भी रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमें ऑलरेडी जानते होंगे। जी जी। मासल फैज़ान ज़ाहिद और ये मेराज भाई हैं। हम दोनों यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कतारिया में मास्टर्स कर रहे हैं। और आज बेसिकली जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। स्पेशली जो बाहर रहते हैं, क्लिप के अंदर जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो स्टडी वीज़ा पर हैं या वैसे ही अगर वो वर्क परमिट पर भी हैं, तो उनके लिए एक बहुत अहम वीडियो होने जा रही है। अभी रिसेंटली मेराज भाई गए थे उम्रा करने। यहाँ से ही उन्होंने जो है वो वीज़ा प्रोसेस किया बगैर किसी एम्बेसी विज़िट के, बगैर किसी जो है वो फिज़िकल ट्रैवल के। उन्होंने बैठे अपने रेजिडेंस में बैठे ही उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और जो है उनको वीज़ा जो है वो ऑनलाइन रिसीव हो गया विद इन सेकेंड्स। तो बेसिकली मल्टीपल एंट्री वीज़ा है सऊदी अरब का, और आप उस वीज़ा पे जो है वो एक साल के अंदर जितनी दफ़ा चाहें जा सकते हैं, और एक टाइम पे जो है वो 90 डेज स्टे भी कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं मेराज भाई से पूछूंगा कि वो वीज़ा इन्होंने कैसे जो है वो हासिल किया, ताकि आप सब लोगों की भी रहनुमाई हो सके। और जो लोग उम्रा करना चाहते हैं, यहाँ से इटली से जाना चाहते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री से जाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए आसानी हो सके। तो मेराज भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस वीज़ा को आप को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। क्या आप किसी एम्बेसी गए या आपने किसी एजेंट से रब्ता किया, या क्या मामला थे? बेसिकली एक मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी उन्होंने खुद अप्लाई किया था सेल्फ, और वो उम्रा तो खैर नहीं बल्कि सऊदी विज़िट पे गए थे। तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी और सारा गाइड किया था कि किस तरह वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है। और इसमें यह है कि आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही कोई फॉर एग्जांपल कोई इतनी हार्ड रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं या आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो। जिस तरह हम ऑनलाइन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरह इसका ऑनलाइन ई वीज़ा होता है और आपको ऑनलाइन टोटल एप्लीकेशन फिल आउट करनी होती है। तो इसके लिए आपके पास जो इटालियन रेजिडेंट परमिट होता है, जैसे हम परमेसो दी सिजोर्नो कहते हैं, वो आपके पास वैलिड होना चाहिए, और उसी की एक्सपायरी डेट के हिसाब से ही आपका पूरे साल का वीज़ा मिलता है। या फिर अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो इटली जी का जिस जी, पर आप आए हैं। एग्जैक्टली। और इसमें डिफरेंट वीज़ा की कैटेगरीज होती हैं। मैंने जो अप्लाई किया था वो टूरिस्ट वीज़ा था, और उसमें ये है कि पूरे 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। और आप जिस टाइम ही अप्लाई करते हैं उसी टाइम आपको ईमेल के थ्रू वीज़ा रिसीव हो जाता है। वीज़ा रिसीव होने के बाद हम ये करते हैं कि आप जैसे इशू हो गया तो जो भी इसमें स्टार्टिंग डेट है इससे आप ट्रेवल कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 90 डेज स्टे कर सकते हैं। एट अ 90 टाइम। डेज, जी हाँ। और 90 डेज के बाद मतलब विद इन 90 डेज आपने एग्जिट करना है, और दोबारा अगर आप आना चाहते हैं तो आप दोबारा भी जा सकते मतलब हैं। ये साइकिल आप रिपीट कर सकते हैं एक साल तक, जब तक कि आपका वीज़ा वैलिड है। तो ऐसा ही है। जी हाँ, इसी तरह ही है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हुए उसमें ऑप्शन होता है उम्रे का भी, कि आप उम्रा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपने उस पर यस करना है, ठीक है। फर्दर जिस तरह मैं बिगनिंग से बताता हूँ, आपने हम्म। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, और इनकी वेबसाइट ऑफिशियल जो है उस पे जाने के लिए आपने गूगल पे लिखना है सऊदी ई वीज़ा, आगे मोफा वगैरह लिख देना, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। सारी आपने जो पासपोर्ट पे आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी आपने फिलअप करनी है। और अकाउंट बनने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल पे, वो आपने वेरीफाई करना है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपने फिर न्यू एप्लीकेशन पे जाना है वीज़ा की, और उसमें कैटेगरीज में आपने टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट करना है,
और उसमें एक उम्रे का भी ऑप्शन होगा, उसमें आपने उम्रे वाले पे सेलेक्ट करना है। और आपकी जो भी पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट होगी, ये सारी चीज़ें आपने उस फॉर्म में फिलअप करनी है। ये फिलअप करने के बाद आपको उसमें जो हमारा इटालियन रेजिडेंट परमिट परमेसो दी सोजोर्नो है, उसके भी जो हमारा नंबर है वो भी पुट करना है, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी पुट करनी है। मोर ओवर उसमें ये भी ऑप्शन है कि आपने इससे पहले सऊदी ट्रेवल किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो आप यस कर दें। और सऊदी के अलावा आपने और कौन से कंट्रीज वगैरह ट्रेवल किए हुए हैं तो आपने किए हैं तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं है, फॉर्मेलिटी है। अगर आपने ट्रेवल नहीं भी किया हुआ तो आपको वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि ये स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ जो शेंजन में आते हैं उनके लिए बहुत ही मतलब एक बेनिफिशियल थिंग है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसी टाइम उनका वीज़ा आ जाता है, और वो चाहे उम्रा परफॉर्म करने जाएं या फिर जस्ट विजिटिंग पर्पज़ के लिए जाएं तो इजीली जा सकते हैं। अच्छा, बहुत खूब, आपने बड़ा अच्छे से इसको जो है वो एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मैं अगर और इसको मज़ीद आगे बढ़ाऊँ तो इसकी इसमें आपकी कितनी कॉस्ट आ गई और फ़ी इसकी कितनी है, अगर आप बताएं यूरोज़ में भी और फिर PKR में भी, अगर आप जी वो जी। थोड़ा सा एलोबरेट कर दें ताकि हमारे ऑडियंस को आइडिया हो जाए। जी, जो टोटल हमारी कॉस्ट पहले तो मैं यूरोस में आपको बताऊंगा कि वो 108 यूरोस हमारे लगे हैं। इसमें हमारी जो ट्रेवलिंग इंश्योरेंस वगैरह होती है वो इंक्लूड थी, उसी में मतलब आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो लाजमी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव वाली सेलेक्ट करें, चीपेस्ट सेलेक्ट कीजिएगा। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से 8 to 10 यूरोस वाली जो इंश्योरेंस थी वो मैंने सेलेक्ट की थी। तो अगर हम अभी के या एवरेज हम 300 रुपीज़ लगाते हैं यूरो का रेट, तो उसके हिसाब से आप 30,000 PKR कह सकते हैं कि हमारे इस मल्टीपल एंट्री वीज़ा का जो टूरिस्ट वीज़ा है पूरे साल का, ये चार्जेस लगे हैं। बाकी जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है वो तो जाहिर सी बात है लगे, ये सिर्फ आपको वीज़ा की कॉस्ट पे करनी होगी। बेहतरीन। अच्छा, बहुत खूब, आपने बड़ा अच्छे से जो है उसको एलाबोरेट किया, और जो है मुझे लगता है कि इस वीडियो से काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स को इस बारे में अच्छी मालूमात और मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होगी। जी जी। तो अगर आप जो है वो ये जो सऊदी मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मिराज भाई ने जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनकी बताई गई वेबसाइट पर जाके, और जो भी स्टेप्स इन्होंने बताए हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस हुए, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद अगर इसके हवाले से कोई भी आप क्वेश्चन रिमेनिंग है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ताकि फिर जो है आपको वैल्यूएबल आंसर प्रोवाइड किया जी जा सके। एग्जैक्टली। और जो डॉक्यूमेंट हमें इस फॉर्म में अपलोड करने होते हैं उनका मैं आपको बताता चलूँगा। आपकी जो वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर होनी चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 1 MB से लेस होनी चाहिए, ठीक है। पिक्चर के अलावा आपका जो रेजिडेंट परमिट है वो भी अपलोड होता है, और आई थिंक पासपोर्ट भी आपका अपलोड होता है। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने पास JPG फॉर्म में रखें, और उनका जो साइज़ है वो 1 MB से लेस होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे, तो इंशाल्लाह उसी टाइम आपका ईमेल पे ई-वीज़ा आ जाएगा, और वही आप प्रिंट करके ले जा सकते हैं। यहाँ पे पहले तो हम सिसिली में रहते हैं, तो यहाँ से कतानिया से फ़्लाइट्स जाती थी रियाद और इस साइड, मगर अभी हमारे सिसिलियन रीजन से इन्होंने फ़्लाइट्स ऑपरेट करना बंद कर दिए टूरिस्ट की। आप जो रोम से फ़्लाइट ले सकते हैं, रोम मतलब से। नॉर्दर्न एरियाज हाँ, से इस तरफ से आप ले सकते रोम हो गया, हैं, मिलान मिलान हो हो गया। गया। ज़्यादातर रोम से लेते हैं क्योंकि रोम हमें चीप पड़ता हाँ, है एज़ रोम से कम्पेयर टू एक तो मिलान। चीप पड़ता है, और वहाँ पर आपको जो है ना फ़्लाइट ऑप्शंस भी वहाँ से ज़्यादा होती हैं, हम्म। तो सऊदीया के लिए तो जी वहाँ से ज़्यादा जो है वो प्रेफरेबल होता है। अगर किसी को सऊदीया जाना है तो रोम से ज़्यादा प्रेफरेबल है यहाँ इटली से, क्योंकि ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं जी और आपको कंपेरेटिवली जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है जी वो। एग्जैक्टली। और मैं आपको रेंडमली मेरे जो एक्सपेंसेस वगैरह हुए वो मैं आपको बताता चलूँ। 108 यूरोस का तो मेरा वीज़ा लग गया, और जो मुझे फ़्लाइट पड़ी वो 120 यूरो की ऑलमोस्ट रिटर्न फ़्लाइट पड़ी यहाँ से रोम टू रियाद, एंड देन वापसी मेरी जद्दा से रोम थी। तो 120 मुझे फ़्लाइट पड़ी, और उधर आप खाना पीना और होटलिंग वगैरह जहाँ आप रहते वगैरह स्टे करते हैं वो सारा आप पे डिपेंड करता है। और आप कितने सिटीज़ टूर करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, ये सारा फिर आप पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप प्लान बनाते जाएंगे, घूमना मतलब चाहेंगे, तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ेगी घूमने पे। तो बाकी जो छोटे मोटे जो हैं वो यही हैं कि 120 वो हो गई और 108
तो 250 आप राउंड अबाउट करके लगा लें, और ऊपर से आप अगर कोई और एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये बस आप जहन में रखें कि ये आपका पूरे साल का वीज़ा है, और पूरे साल में आप जितनी मर्ज़ी बाहर जाएं जा सकते हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और मैं थैंक यू so much for Fezan to joining us in video and asking me for these questions that help our audience. Bye bye.